हेलो एंड वेलकम टू थिंक टेक वाइज। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी थर्ड क्लास करते हैं एक्सेल के अंदर। तो पिछली वीडियो में जैसे पहली और दूसरी क्लास में मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना सिखाया था, उसके बाद मैंने आपको एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाना सिखाया था एंड थर्ड क्लास के अंदर हमने होम टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस किए थे। तो थर्ड क्लास को ही अभी कंटिन्यू करेंगे हम। क्या उसके अंदर वैसे तो क्लास हमारी फोर्थ होएगी, बट इसके अंदर हम थर्ड क्लास के अंदर ही जो बाकी के ऑप्शंस थे, जैसे आज हम नंबर्स करना सीखेंगे एंड हम रैप टेक्स्ट करना सीखेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम स्टाइल्स को भी कवर अप कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे डेटा तैयार करती हूँ। डेटा मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड का ही तैयार कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया इसका सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड रोल नंबर, सॉरी सब्जेक्ट ले लिया कोई भी। एंड अब यहाँ पे हम इसके सीरियल नंबर को लेते हैं। हमने 5 स्टूडेंट का एक डेटा तैयार किया। नेम ले लेते हैं कुछ भी एंड क्लास ले लिया, जैसे मैंने 12th ले लिया। मैंने आपको बताया था कि अगर सेम चीजें लेनी है तो आप सिलेक्ट करके उस चीज को ड्रैग कर देंगे सिंपली, तो वो नीचे तक भी वो चीजें ड्रैग हो जाएंगी। सब्जेक्ट मैंने जैसे ले लिया, इसमें मैथ ले लिया, साइंस, हिंदी एंड एसएसटी ले लिया। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ले लिए एंड अब हम इसके अंदर करेंगे, सबसे पहले रैप टेक्स्ट करना सीखेंगे। रैप टेक्स्ट क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो मर्ज एंड सेंटर तो बता दिया था, वो कैसे करना है। सपोज आपने इसको सिलेक्ट किया, आप चाहते हो कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड हो इस पूरी हेड पूरी लाइन के अंदर हमें दिखे, तो उसके लिए सिंपली आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी आ गई। बट आप चाहते हैं कि स्टूडेंट रिकॉर्ड जो हमारा जो हमें दिख रहा है वो उसको हम ऊपर नीचे या फिर कैसे भी थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहते हैं, इसमें हम रोटेट करना चाहते हैं। तो अगर आप ये रोटेट करेंगे तो ये चीज़ रोटेट उतनी अच्छे से नहीं होगी, वो दिखेगी नहीं। बट आप चाहते हैं इसको और अच्छे से क्लियर दिखाना, तो उसके लिए आपको रैप टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा। आप रैप टेक्स्ट सिंपली करें। रैप टेक्स्ट से क्या होगा कि इस सेल को हम जितना चाहे उतना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल जेड करके दिखाया आपको, मैं इसको बिल्कुल वैसे कंट्रोल जेड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो सेल है ये हम सभी सेल को रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया रैप टेक्स्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली जो हमारी सेल है, इस सेल का जो साइज है वो हमारा मतलब रो का साइज इंक्रीज हो। आप यहाँ पे देखिए रो का साइज इंक्रीज हुआ। आप चाहें तो नॉर्मल सिंपली भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम का साइज इंक्रीज कर सकते हैं एंड यहाँ से हम रो का साइज, रो की जो हमारी हाइट है उस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, रो कॉलम की विड्थ हम चेंज कर सकते हैं, रो की हाइट। तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली रैप टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर अब आप इसमें रोटेट करते हैं या फिर इसके आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अलाइनमेंट जो भी हमारे टॉप बॉटम या आप मिडिल करना, ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें आप रोटेशन लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये चीज़ भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ये हम रैप टेक्स्ट के थ्रू करते हैं। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि रैप टेक्स्ट के अंदर आप क्या करते हैं, रो की हाइट एंड कॉलम की विड्थ को चेंज करते हैं। ओके, एंड मर्ज एंड सेंटर में क्या करते हैं? सपोज मैंने फिर से आपको बताती हूँ, इसको सिलेक्ट करके आप सभी को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं इसमें कलर वगैरह अप्लाई करना, तो वो चीज़ आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसको मिडिल में लेना चाहती हूँ या टॉप पे ले लिया मैंने, ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कट कॉपी पेस्ट सिंपल आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप सिंपल अगर आप कट कॉपी पेस्ट करना चाहते तो आप यहाँ से कंट्रोल C या X का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। जैसे आपने कट किया, कट करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें देखो, जब आप एडवांस एक्सेल का ऑप्शन करवाऊंगी तो मैं आपको और भी बहुत सारे पेस्ट के अंदर ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर है, वो हम एडवांस एक्सेल में करेंगे। अभी बेसिक एक्सेल हम कर रहे हैं तो बेसिक एक्सेल के ऑप्शन ही करेंगे। अभी मैंने आपको कट पेस्ट करके दिखा दिया, अब सेम इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया एंड सपोज मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को पेस्ट कर दिया। ओके, अब इस चीज़ को हम कहीं भी क्लिक कर देंगे, वो हमारा जो सिलेक्शन ऑप्शन है वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। अब हम इसमें करते हैं नंबर्स ऑप्शन। सपोज आपने यहाँ पे सबसे पहले एक रो ऐड, एक कॉलम ऐड करनी है। कॉलम ऐड कैसे करेंगे मैंने आपको एक वीडियो में बताई है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से सिंपली करेंगे। जिसमें जहाँ भी अगर आपको लेना है वहाँ पे आप उसके वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे कॉलम में लेना है तो मैंने आप कॉलम को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल के साथ प्लस कर देंगे। इसके बाद आपको एक यहाँ पे क्या मिल गया, कॉलम मिल गया। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहिए, मुझे यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए।
कॉन्टैक्ट नंबर को लिखने के लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही दिखे हमें। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो ये भी चीज़ आ रही है, टेक्स्ट भी आ रहा है, बट मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इसके अंदर सिर्फ नंबर आए। ठीक है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है सभी को, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको इस नंबर फॉर्मेट पे जाना है। ये जो होते हैं फॉर्मेट्स होते हैं, इससे यहाँ पे जाके आपको नंबर सिलेक्ट करना है। अब आप इसमें कोई भी नंबर टाइप करें, अब आप इसमें टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, बट ये टेक्स्ट है, बट ये चीज़ एक नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है, आपको टेक्स्ट का काम नहीं करेगा। अगर आप इसमें बाय चांस कभी हम फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं इस टेक्स्ट के अंदर, तो वो इस टेक्स्ट के ऊपर वर्क नहीं करेगा, वो हमारे फार्मूले के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको वहाँ से नंबर सिलेक्ट करना है और जो भी आप नंबर यहाँ पे पुट करना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, मैं इसी नंबर को यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, जो भी हमारा नंबर है ये चीज़ मैंने ले लिया। अब आप इसमें कोई अगर फॉर्मूला बाद में हम लगाना सीखेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो उन फॉर्मूला को जब अप्लाई करेंगे तो वो इसके अंदर अप्लाई होगा, बट अगर आप टेक्स्ट के अंदर करते तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। अब आप इसी में जैसे ये जीरो आ गया, आप इस जीरो को रिमूव करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इससे। इसको हम डिक्रीज, इसको हम बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल, एंड इसको बोलते हैं इंक्रीज डेसिमल। अब आप देख पा रहे होंगे कि डेसिमल क्यों आ रहा है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आपने देखो कि हैशटैग आ रहा है, तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने कॉलम के विड्थ को इंक्रीज कर देना है। ये हैशटैग का सिंबल आपको नहीं दिखेगा। अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, हमें पीछे जीरो नहीं चाहिए, तो हम इसको डिक्रीज डेसिमल भी कर देंगे, तो डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हमें कॉमा सेपरेट करना, तो आप यहाँ से कॉमा सेपरेट भी कर सकते हैं। तो कॉमा सेपरेट, अब आपको ये पता होगा कि कॉमा कैसे सेपरेट होता है नंबर्स के अंदर। अकाउंटिंग में जो आपने पढ़ा होगा, स्कूल में हमने पढ़ा है कि जो कॉमा होते हैं, अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो जैसे हम इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा के बाद फिर दो नंबर के डिजिट पे में कॉमा लगाना होता है। जैसे अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम पे करें तो उसमें हमें 3 नंबर्स पे करना होता है। ठीक है, जैसे 3-3 नंबर के गैप पे हमें कॉमा सेपरेट करना होता है। वैसे ही अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हमें 2-2 नंबर, सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हमें 2-2 नंबर के गैप पे इसमें हमें कॉमा लगाना करना होता है। ठीक है, इसी के अंदर आप चाहते हैं इसमें कोई रुपीस मतलब कोई भी करेंसी का सिंबल अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सारे ऑप्शंस अंदर से भी ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो दिख रहे वही है। इस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे करेंसी अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे रुपीस का सिंबल अभी हमने ले लिया। अकाउंटिंग लगा सकते हैं, अकाउंटिंग में भी वही चीज़ आएगी। अकाउंटिंग मतलब कॉमा के साथ में आएगी। लॉन्ग डेट लगाना है, शॉर्ट, ये चीज़ मैं आपको फॉर्मूला में कराऊंगी, डेट कैसे अप्लाई करना। उसके बाद जैसे परसेंटेज इसमें लगाना चाहते हैं तो परसेंटेज इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं, फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन भी चेंज कर सकते हैं। साइंटिफिक नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो ये साइंटिफिक नंबर में भी चेंज हो जाएगा। साइंटिफिक नंबर जो ये ई के कॉलम में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं। आप इसको सिंपली चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर फॉर्मेट हमने कर लिया। अब हम इसके अंदर स्टाइल सीखते हैं। तो स्टाइल कैसे करना है, सपोज आप क्या चाहते हैं, इसमें मैंने एक टास्क दिया आपको कि इसमें जहाँ कहीं भी साइंस लिखा हुआ है उसको हमें हाईलाइट करना है। साइंस को क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हाईलाइट पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे, हमें क्या लेना है, टेक्स्ट लेना है, साइंस। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट का कंटेंट चेक करना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में गए और यहाँ पे हमें लिखना है सिंपली साइंस। साइंस किया एंड अब यहाँ से कोई भी जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। सपोज आप देखेंगे कि साइंस यहाँ पे कलर हो गया। जैसे मैं यहाँ पे साइंस चेंज करती हूँ, एंटर किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ भी रेड हो गया। अगर लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, अब मुझे साइंस नहीं करना, मुझे यहाँ पे 5 से नीचे के डिजिट्स को हाईलाइट करना है। ठीक है, कोई भी कंडीशन आप ले लो। तो मेरे को डी नीचे का लेना, तो इसलिए मैंने लेस देन लिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 से बिलो लेना है और यहाँ पे मैंने कलर ले लिया उसका येलो। जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे ओके कर देना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 5 से नीचे जो भी डिजिट है वो हमारा येलो हो गया। सपोज मैं यहाँ पे अगर 4 कर देती हूँ, एंटर करते ही ये भी उसी कलर में आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हाईलाइट का ही ऑप्शन करें,
इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपको ग्रेटर देन लेना है, किसी भी टेक्स्ट से ज़्यादा का लेना है तो आप ग्रेटर देन अप्लाई करो, लेस देन लेना है, किसी भी नंबर से नीचे के लेने हैं तो आप लेस देन यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन जैसे आपको 10 और 15 के बीच के नंबर को हाईलाइट करना तो वो अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू किसी नंबर के इक्वल, जैसे मुझे 5 के इक्वल लेना है या फिर 5 के इक्वल या फिर 10 के इक्वल लेना, वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप टेक्स्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको साइंस का करके दिखाया, टेक्स्ट में कर सकते हैं, डेटा क्यूरिंग में कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू, हाँ ये मेन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे फाइंड करें। तो डुप्लीकेट वैल्यू सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइट पे जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू पे सिलेक्ट कर देना, और डुप्लीकेट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेती हूँ। आप कस्टम से और भी कलर ले सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट से जाके जो भी आपका कलर सिलेक्ट करना हो, फील्ड पे जाके आप अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके कर देंगे तो वो उसी कलर के अंदर फिल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कलर है हमारा ब्लू कलर जहाँ भी है हमारा डुप्लीकेट, मैं से यहाँ पे नंबर चेंज कर देती हूँ, तो अब आप देख पा रहे होंगे कलर हमारा व्हाइट हो गया। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हमारा डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसके अंदर ब्लू कलर है। रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आप इसमें देख रहे होंगे कि अब रेड भी आ रहा है एंड ब्लू भी आ रहा है, क्योंकि साइंस भी हमारा क्या है, डुप्लीकेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइंस की जगह मैं यहाँ पे जो पहले था हमारा वही कर देती हूँ। आप देख पा रहे हो सी के अंदर ब्लू कलर नहीं है बट 4 में, क्योंकि 4 भी यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। ओके, तो ये डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करने के बाद अब आप कहते हैं कि अब इसमें और ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। जैसे हमने हाईलाइट सेल को कवर किया, इसके अंदर मोर रूल्स हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं टॉप बॉटम एंड सॉर्ट। जैसे आप चाहते हैं कि इसमें टॉप 10 टॉप हम 5 वैल्यूज देखनी है, जैसे मैंने यहाँ से 5 कर दी, टॉप 5 में कौन कौन से हैं और उसका कलर हम ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये टॉप 5 दिख रहे हैं। ऐसे ही आप बॉटम में चेक करना चाहते हैं तो आप बॉटम नीचे से चेक कर सकते हैं, अब वो एवरेज बिलो एवरेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेटा बार्स लगाना हो, इसे डेटा बार जो होते हैं हमारे वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर होता है, नंबर्स के ऊपर होता है, कौन सा हाई लेवल पे, अगर आप हाई लेवल हो तो कंप्लीट लाइन के अंदर कलर होगा, कम होएगा तो उसके अंदर कम के अकॉर्डिंग आएगा। जो भी आप यहाँ से डेटा बार अप्लाई करना चाहते हैं उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। ठीक है, ऐसे ही कलर स्केल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर स्केल अप्लाई कर सकते हैं। कम के लिए हम रेड कलर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी छोटे छोटे कलर्स सिंबल्स आ जाएंगे, जिस कलर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 कलर का दिख रहा है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं इस चीज को। वो कैसे करना है बताती हूँ। आइकन सेट करना है तो वो भी आप आइकन्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो इंक्रीज कर रहे हैं हम, जैसे सपोज मैंने यहाँ से ये ले लिया, अब देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर का जो हमें एरो दिख रहा है ऊपर की साइड, वो हमारा क्या इंक्रीमेंट का दिख रहा है, जो रेड बिलो की है वो हमारा नीचे की तरफ दिख रहा है। तो ये तरीके से हम आइकन सेट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही न्यू रूल के अंदर आप और भी जो भी कलर्स चेंज हुआ, इसमें 2 कलर आ रहा था, आप उस जो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये कलर ले लिया, ओके कर दिया, तो उस कलर के अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्लियर करना चाहते हैं इसमें जो भी फॉर्मेटिंग हमने सिलेक्टेड सेल्स किया है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो आपने किया है उस चीज को यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग आपने की कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस चीज को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने इधर से कोई चेंजिंग किया उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। मैनेज रूल में हम क्या कर सकते हैं, सेम वही, फिर से हम न्यू रूल में जाके वही कलर चेंज कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, वही ऑप्शन आ जाएंगे। सेम इसी को अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्म में जाके आप यहाँ से कोई भी टेबल सिलेक्ट कर लीजिए और इस चीज़ को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, सिंपली आपका टेबल में भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद टेबल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे टेबल में चेंज करने के लिए, वो से आप टेबल भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कर रही इसलिए मैं Ctrl+Z कर रही हूँ। उसके बाद आप सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, नॉर्मल करना है, बैड करना है, गुड करना है, नेचुरल करना है, कैलकुलेशन, जो भी जैसी भी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको रखना है हेडिंग 3 में रखना है तो मैंने इसको हेडिंग 3 में अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा सेल का स्टाइल हो गया। ओके, तो इन हमने नंबर को कवर कर लिया, स्टाइल को कवर कर लिया। अब हम एक लास्ट ऑप्शन और कर लेते हैं, सिर्फ इंसर्ट को करके देख लेते हैं। मैंने आपको Ctrl+ और Ctrl- का यूज करना बताया था। Ctrl+ से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट सेल, इसके अंदर जो भी हमें रो ऐड करनी है, कॉलम्स ऐड करना है, वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है और आप चाहते हैं कि जैसे मुझे इन दोनों के बीच में एक सेल ऐड करनी है, तो सिंपली इस पर क्लिक करके और यहाँ से सेल्स ऑप्शन के अंदर से जाके इंसर्ट में आप इंसर्ट सेल कर दीजिए। ये अब ये आपसे कहेगा कि आपको कहाँ पे सेल लेना है, सेल राइट लेना है, सेल डाउन लेना है, इंटायर रो, जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके सिंपली ओके कर दीजिए, उससे आपको एक सेल मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको रो लेना है, कॉलम लेना है, जो भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ से सीट इंसर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि सीट इंसर्ट हो गई हमारी, शीट 1 पे हम वर्क कर रहे हैं, शीट 2 हमारी इंसर्ट हो गई है। और डिलीट करना चाहते हैं जो भी आपने लिया है इस चीज़ को आप डिलीट सेल भी कर सकते हैं। हमने रो लिया था तो इसलिए हम इसको रो पे ओके कर देंगे, डिलीट हो जाएगी।
ऐसे डिलीट सीट करना चाहते हैं तो डिलीट सीट जो हमने ली थी, अब हमें इसे नहीं करना है, हमें जिस सीट पे डिलीट करना है हमें उसी सीट पे पहले क्लिक करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद इस चीज़ को हम यहाँ से डिलीट सीट कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसी चीज़ पर डिलीट कर देंगे तो ये हमारे डेटा के साथ डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन को हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। दिखाओ तो